कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है, वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। गौवें जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। जहां गौवें विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तृषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में, घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे भी पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं, गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौरव, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकाल। जिनके पास अर्थव्यवस्था, जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दावा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास
भोजन में एक रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से एक रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले, एक रोटी गाय को दे दी, तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा, वो भगवान की भक्ति में होगी। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का। तो मूर्ख मनुष्य जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य यो वही ताड़ते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिता। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिता है, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से, मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं, ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से, उसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम स्नेह। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये मार्ग अपने जो आराध्य देव का बल प्राप्त हुआ उसके बल से चला जाए। आप लोगों को तो उपदेश मिल रहा है, सुविधा मिल रही, सपोर्ट मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। 13 वर्ष की अवस्था, कोई बस वही एक भगवान का बल, उन्हीं का निश्चय, हर जगह सावधान। नई अवस्था थी, कहीं कहीं कोई फंसाव नहीं, सीधे निकल। गंगा की धारा जैसे प्रवाहित होती है ऐसे जीवन की धारा उन्हीं के चरणों में। अब वृंदावन आ गए। प्रतिकूलता, तिरस्कार, अपमान, क्लेश, ये जीवन का हमारा लक्ष्य है, यही हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगा। कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं कर दी। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था कि पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो। ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती, फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। और भगवत कृपा से कभी जुखाम या बुखार भी नहीं आया,
भीषण सर्दी से सहते हुए। आपके अंदर सब सामर्थ्य है। रहीमन बहु भेषज करत, ब्याध न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के इन दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुकाम नहीं, 10वें वर्ष कभी जुकाम नहीं हुआ। भीषण सर्दी गर्मी बरसात हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली हो, भगवान वैसी कृपा करते हैं। ये परमार्थ के पथिक की ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। अन्य आश्रय व्यवस्था का गुलाम, ये समझ में नहीं आता। तुम भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, संबंध जीव के बनाए हुए हो। न शरीर से संबंध विच्छेद, न भोगों से संबंध विच्छेद, न परिवार से संबंध विच्छेद। चना एक बार भुन जाए फिर निश्चिंत हो गए। उसे खेत में बो दो, खूब खाद लगाओ, अंकुरण नहीं होगा। एक बार तो भुनने दो इसे, एक बार तो आग में जलने दो इसे, एक बार तो वासनाएं भस्म होने दो। शुरुआत में ही तुम वही सिद्धावस्था धारण कर लोगे तो कैसे बात बनेगी। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति साधक को सुखी दुखी नहीं करती। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है, एकमात्र उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। तो ऐसे उपासक के संचित प्रारब्ध क्रिमाण ये सब भस्म हो जाते हैं। कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उसे उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है सर्व संबंध विच्छेद। ध्यान दीजिए, आप सरिस चाहे सबकी ना, संतों का स्वभाव और प्रभाव आप सरिस जैसे वो हैं वैसे बनाना चाहते हैं, या आप सरिस चाहे आपको भगवत स्वरूप बनाना चाहते हैं। संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता ये अविद्या का संग है। संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। ये अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? ओ नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी। तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। ये बात भगवान के वचन। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया
कि जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्मसात कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए, कुछ भी वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना में स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुए ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है। और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता।